लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक हो गया था, उसके बाद हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए थे। मीन्स ये पूरी ये लेनी है आपने 3a + 1 = 3b + 3, ये दोनों इक्वल उठा लिए हमने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें a और b के बीच में रिलेशन बताना था। रिलेशन क्या बताया था कि इनको क्या रखो 3a = 3b +, अब इसको 1 को उस साइड ले जाओगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 3a = 3b + 3 - 1 2, ये हमारे पास ये आ गई। फिर हमें a की वैल्यू निकालनी है, a क्या आ जाएगा 3b + 2/3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिलेशन बिटवीन a एंड b। अब हमारे पास इसको हम किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। मान लीजिए अब b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो b की निकाल ले सकते हैं, या फिर 3a = 3b + 3 था, यहाँ से 3a + 1 = 3b + 3 था, तो 3a की वैल्यू क्या आ गई 3b + 2। यहाँ से आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हो या यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो वह डिफाइंड होगा। साथ में कंडीशन क्या दे दी, कंटिन्यूअस है x = 0 पे। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1, कि x = 1 पे क्या कंटिन्यूटी रहेगी। तो हमारे क्वेश्चन देखो 18th क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले f(x) दे रखा है, f(x) क्या दे रखा है लैम्डा × x² - 2x, और क्या दे रखा है फॉर x + 1, ये है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, मीन्स ये वैल्यू दे रखी है, और यहाँ क्या बच गया इफ x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, और हमें क्या दे रखा है साथ में कि किस वैल्यू के लिए लैम्डा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा एट x = 0 पे। तो कंटिन्यूअस हमें क्या दे रखा है कि x = 0 पे, फर्स्ट पार्ट ये कहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वही बात कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये क्या होंगी, और फंक्शन की वैल्यू तीनों हमारी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या फंक्शन की वैल्यू f(x) एट x = किस पे चेक करना है 0 पे। अब 0 पे वैल्यू क्या ले रहा है लैम्डा × x² - 2x, x² - 2x। फिर हमें क्या रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है 0, x का इधर भी है इधर भी है रख दो, क्या आ जाएगा लैम्डा × 0 का स्क्वायर 0 - 2 × 0 0, और लैम्डा × 0 क्या होता है 0। तो मतलब f(x) की वैल्यू क्या आ गई जब x = 0 है, 0 आंसर आ गया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0 नेगेटिव f(x), यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है यही। तो हम क्या ले देंगे लैम्डा × x², क्या वैल्यू है लैम्डा × x² - 2x। क्लियर, फिर हमें क्या काम करना होता था, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो 0 - h, और लिमिट क्या ले दो h टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से क्या रखना है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे 0 - h, x कहाँ है हमारा इधर है, तो यहाँ से क्या रखोगे 0 - h का होल स्क्वायर, लैम्डा तो साथ चलेगा ठीक है, माइनस में 2 × x की जगह क्या रखना है 0 - h। क्लियर, ये है हमारे पास। अब क्या करना है h को भी 0 टेंड करा दो, यहाँ से क्या आ जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर 0 -2 × 0 - 0 0, यहाँ से क्या आ गया लैम्डा × 0 - 0 मतलब 0, तो लैम्डा × 0 क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी आंसर क्या आ गया
जीरो आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, मतलब एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब बात आ गई राइट हैंड लिमिट की। आर एच एल राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स जीरो पॉजिटिव होगी तो मीन्स वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू क्या ले रहा है, 4x प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स क्या बताया अभी, 4x प्लस 1। फिर हमारा काम क्या था, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे, जीरो प्लस h, और क्या पुट कर दोगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो टेंड करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 4x प्लस 1 है तो x कहाँ है, यहाँ है, तो 4 इंटू जीरो प्लस एच प्लस 1, जीरो प्लस एच। अब फिर क्या क्या है, h को जीरो टेंड करा दो, h कहाँ है, यहाँ है, तो 4 इंटू जीरो प्लस 1 जीरो, यहाँ से क्या आ गई 1, यहाँ वैल्यू क्या है, आर एच एल है, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आई है इस पॉइंट पे, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई थी, फंक्शन की वैल्यू देखो सबसे पहले क्या आई है, जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आई है, जीरो, बट राइट हैंड लिमिट अभी हमारी क्या निकल के आई है, 1। ठीक है, तो मतलब जीरो इज नॉट इक्वल टू 1। अब जब ये कंडीशन हो जाती थी कि लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती थी, तो हम क्या कहते थे, फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो लैम्डा की कोई वैल्यू मिले ही नहीं हमें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, नेक्स्ट केस देखना, आगे क्या बोला, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 पे आप चेक कर लीजिए, अब 1 पे चेक करोगे, सेकंड पार्ट शुरू हो गया ये आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ हमें क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, 1 पे चेक करनी है। अब हमें व्हाट अबाउट बोला है, मीन्स चेक करनी है, तो x इज इक्वल टू 1 पे निकाल लोगे। फिर वहाँ से आपके पास आपको क्या रखना है, अगर मान लीजिए कंटिन्यूस आ रही है तो कंटिन्यूस आएगी तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या रही होंगी, मान लीजिए ये तीनों इक्वल आ गई तो उनमें लैम्डा अगर बच रहा है तो हम क्या कह देंगे, मान लो ये आ गई 5 और यहाँ से आ गई लैम्डा और इधर से भी क्या आ रही है 5, तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू क्या रही होगी 5। और अगर मान लीजिए यहाँ भी 5 आ रहा है तो लैम्डा की हम क्या कहेंगे कि क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जब लैम्डा है ही नहीं इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सारी वैल्यूज। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आंसर में क्या लिख देंगे, फॉर एनी वैल्यू। ठीक है, ऑफ लैम्डा फंक्शन इज डिफाइंड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये हमारा क्लोज इंटरवल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे रखा है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। डिसकंटिन्यूअस दिखाना है हमें सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे। ग्रेटेस्ट, फिर आगे क्या कहा, हियर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मीन्स हमें 18th क्वेश्चन में ये बोला गया है, सॉरी 19th क्वेश्चन में एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये जो नंबर है सबसे पहले इसको पता होना चाहिए क्या होता है, ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये हमेशा वो वैल्यू लेगा जो इसके अंदर, यहाँ एक्स है तो ये क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, मतलब जो ये वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी, अगर इन दो क्लोज ब्रैकेट्स के बीच में आपको कोई नंबर दे दिया तो वो या तो लेस देन होगा या एक्स के बराबर होगा। क्लियर, फिर अब हम दूसरी बात क्या आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, जब आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, इसमें दो तरह से टूटता है ये फंक्शन। से पहले ये देखो,
ये दो वैल्यूज लेता है, एक्स लेता है जब ये क्या है, इंटीजर है, इफ एक्स इज एन इंटीजर। क्लियर। दूसरी वैल्यू हमने क्या लेनी है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। क्लियर। मीन्स जैसे हमने नंबर सिस्टम ले लिया 1 2 0 -1 ऐसे दे रखा है हमें, ठीक है। अगर x की वैल्यू मान लीजिए 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आ जाएगा 1, बिकॉज x क्या है, इंटीजर, और इंटीजर के केस में हमारे पास आंसर क्या है, x है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू मान लीजिए 1.1 है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेगा, लेस देन और इक्वल टू x, और वेयर x क्या होगा, जो ये आंसर आएगा ये क्या होगा, इंटीजर में। अब 1.1 मतलब इसकी वैल्यू ये है, तो आंसर क्या लेगा ये, इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर 1.1 ही है, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, ये होगा, तो मतलब 1 आ जाएगा आंसर। 1.9999 ऐसे हो तो भी आंसर क्या लेगा 1, उससे छोटा इंटीजर लेना है, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग है तो भी आंसर क्या लेना 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक चीज देख रहे हैं कि जब भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है, तो अगर वो इंटीजर है तो आंसर क्या आ रहा है, खुद आ रहा है, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा नंबर आ रहा है। क्लियर। फिर एक बात और आती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो और राइट हैंड लिमिट निकालते हो, तो इसमें दो केस डिस्कस होते हैं। उसके लिए आप एक बार ये एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें क्या दे रखा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of the greatest integer function defined by fx is equal to greatest integer x, where greatest integer denotes less than or equal to x। ये हमें ये दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑब्जर्व दैट f is defined for all real numbers। सबसे पहले हमें देखना है क्या वो रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हर रियल नंबर्स के लिए कोई फाइनाइट वैल्यू तो दे रहा है, इंटीजर तो दे रहा है, अभी ये तुम्हें बताया गया। फिर आगे बोला इसने, फ्रॉम द ग्राफ इट लुक्स दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट मीन्स इंटीजर वैल्यूज पे। बिलो वी एक्सप्लोर इफ दिस इज ट्रू, ठीक है। नीचे हमें ये बताएंगे, ये हमें ग्राफ बना लिया। अब ये जो नंबर्स हैं ये हमें दिखा रहा है, ये देखो एक बार ग्राफ से देखते हैं। जो इसमें ये ओपन सर्कल दिखा रखा है फील नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है। और जिस साइड से डॉट ले रखा है वो है, तो ये क्या है, हमें यहाँ से उठने के लिए पेन उठाना पड़ गया, फिर यहाँ चढ़े फिर इधर चढ़े, तो ये नॉट डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद इसने केस डिस्कस करे, जैसे लेट सी बी ए रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। सी हमने एक रियल नंबर ले लिया, तो पहला केस क्या है कि इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो अभी आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब उससे छोटा इंटीजर लेना है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट फॉर ऑल रियल नंबर क्लोज टू सी, जितने भी रियल नंबर्स हैं सी के क्लोज में, सी हमने कोई भी पॉइंट लेना, जैसे 1.1 ले लिया, द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 ले, सी की वैल्यू हमने क्या ले ली 1.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लोगे तो वो क्या आना है, यही है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर सी क्या आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी उस पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती थी कि फंक्शन पे लिमिट लगाओ, लगा दी। एफ एक्स क्या था हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो एक्स जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे सी। ऑल्सो एफ ऑफ सी पे भी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और एक्स की जगह सी रखोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन। कब है ये केस, जब इंटीजर नहीं है। फिर बात आती है केस सेकंड की, जब सी क्या है, इंटीजर है, तो हम क्या लेंगे, एक छोटा रियल नंबर लेंगे सच दैट आर इज ग्रेटर देन 0। किस तरीके से, सी माइनस आर इज इक्वल टू सी प्लस 1। ये बात ध्यान से सुनो, इसे भूल लो एक मिनट, इसको साइड में करो।
ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस आर, ये क्या कह रहा है, किस पे खुल रहा है, सी माइनस 1 पे, और सी प्लस आर किस पे खुल रहा है, सी पे। ठीक है, मीन्स जब जब आप सी में से कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हो तो वो सी में से कम हो रही है। सी माइनस आर किस में खुल रहा है, सी माइनस 1 पे। ये बात देखो, आर की वैल्यू जैसे मान लीजिए क्लोज इंटरवल 2 पॉइंट समथिंग है, 2.999, तो आंसर क्या आता है 2। अब ओपन क्लोज इंटरवल 1 से 1, ग्राफ देखिए एक बार, ग्राफ में हमें ये वैल्यू ली हमने सबसे पहले, ओपन इंटरवल क्या ले लिया, ये वैल्यू क्या है 1 से 0 से 1 है। ठीक है, 0 की साइड से क्या है, क्लोज है। हमने सबसे पहला पॉइंट क्या ले लिया, 0 से 1, 0 की साइड से क्लोज है और 1 की साइड से ओपन है। ठीक है, अब इसके लिए वैल्यू क्या लेगा फंक्शन, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, 0 उठाया मान लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पे वैल्यू क्या देगा 0, 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू उठानी, उठाओ भी, 0.9 उठा ली, उठा लिया, आंसर क्या देगा 0.9 है, तो आंसर क्या दे रहा है वो 0 दे रहा है। अच्छा 1 उठाओगे, 1 उठा नहीं सकते तो 1 से छोटी वैल्यू, तो हमें क्या मिल रहा है उससे कम मिल रहा है, तो हमें सी माइनस आर को क्या लेना है, सी माइनस 1, और सी प्लस आर को सी लेना है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। तो जब भी आपकी सी माइनस आर आ जाए, आर क्या हमारा कोई रियल नंबर से ग्रेटर देन 0, तो सी माइनस आर किस पे खुलेगा, सी माइनस 1 पे, और सी प्लस आर सी पे। ठीक है, फिर आगे कहता है दस इन टर्म्स ऑफ लिमिट वी मीन्स, जब जब आप सी नेगेटिव लोगे, सी नेगेटिव कब आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे, जब हमें सी पे चेक करनी है, तो आंसर क्या देगा सी माइनस 1। सी पॉजिटिव पे आंसर क्या आएगा, सी प्लस एच करते थे वहाँ, यहाँ क्या है सी प्लस आर, तो आंसर क्या देता है सी देगा। ठीक है, यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट सी आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। और कब हुआ वो कंटिन्यूस, कब नहीं हुआ, जब वो क्या है इंटीजर है। तो मतलब ये हर पॉइंट पे क्या है डिसकंटिन्यूस है, कब, जब वो इंटीजर वैल्यू ले रहा है। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस हम, हमारे पास क्या था, शो दैट द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हमें इसको क्या दिखाना है, डिसकंटिन्यूस दिखाना है, किस पे, इंटीग्रल पॉइंट्स पे, डिसकंटिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। क्लियर, इंटीग्रल पॉइंट्स अभी आपको बता दिया कि वो इंटीजर वैल्यू लेंगे। अब हमने क्या दिखाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ये हमने दिखा दिया। उसके बाद हमने एक थ्योरम करी, थ्योरम फर्स्ट क्या कहते हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा क्या होते हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे रिलेटेड एक्सप्रेशंस आते हैं। हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एंड जी, टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट रियल नंबर, ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो क्या लेके सपोज करके चलना है, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, एफ इंटू जी भी होगा और एफ बाई जी भी होगा, प्रोवाइडेड क्या है जी ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो क्या इसको हम ऐसे मान सकते हैं, हमारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मैं इसको मान लेती हूँ जी ऑफ एक्स, और यहाँ से हमारे पास माइनस में क्या है एच ऑफ एक्स, तो एफ एक्स क्या बन गया, दो फंक्शंस का सम बन गया। उसने कहा है कि जी और एच अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ एक्स भी क्या होगा, चाहे उनका सम हो, अलजेब्रा ऑफ ऑपरेशन लगा रखा है तो एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। अभी हमने क्या दिखाया, लेट करके चलें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ एक्स क्या माना हमने एक्स, और x हमने चेक किया था कि x क्या होता है, मान लीजिए c पे चेक करना है, तो c पे क्या आ जाएगी g ऑफ c इज इक्वल टू c, फिर c माइनस एच करोगे और h को 0 10 कराओगे वहाँ से भी c आएगी, c प्लस एच करोगे h को 0 10 कराओगे तो वह भी c, ये तो हमारा क्या आ जाएगा कंटिन्यूस आ जाएगा। बट
हमने एच ऑफ एक्स क्या माना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और इसको भी हमने क्या प्रूव करा है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस प्रूव किया है, ये कंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। हमने क्या डिस्कस किया था कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, पर हमारा एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस आ गया इंटीग्रल पॉइंट पे, यहाँ से प्रूव हो गया। ये तब करना है जब हमारे पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो। उसके बाद अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछ लेता है कि चेक करके बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस है इंटीग्रल पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है। सी पॉइंट लेके चलेंगे आर्बिट्रेरी, यहाँ से क्या आ जाएगा, सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी। ठीक है, ये आ जाएगी। और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर सी क्या वैल्यू देगा, अगर सी इंटीजर है, वही काम है ये पीछे वाला, कि जब सी क्या हमारा रियल नंबर है तो ग्रेट एफ ऑफ सी पे वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर सी आ रही थी, यही आ रही थी, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको क्या बताया था, सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो सी नेगेटिव, अब लिमिट अलग अलग पे ऑपरेट हो जाती थी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, यहाँ से क्या है एक्स, माइनस में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, इधर से क्या है, यहाँ आप ये वाला नंबर लगा दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का किया था हमने, जब सी नेगेटिव कर रहे हो तो क्या आंसर दे रहा है, सी माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ तो सी आ जाएगा, माइनस ऑफ सी माइनस 1। ठीक है, माइनस है बाहर, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, सी माइनस सी प्लस 1। एच तो था ही नहीं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लेते हैं अगर हम, जब एच की टर्म ही नहीं है वहाँ क्या करते हैं, एच टेंड्स टू 0 करते हैं, जब एच है ही नहीं तो ये आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1। ठीक है, इसी तरीके से राइट चेक कर लेंगे। राइट पे क्या आता था, सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगी, अलग अलग खुल जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या वैल्यू खुलती है, सी। ठीक है, एक्स जहाँ जहाँ एक्स है सी पॉजिटिव पुट करो, सी पॉजिटिव मतलब सी प्लस एच, और एच टेंड्स टू 0, माइनस ऑफ सी चल रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, सी माइनस सी, मीन्स आंसर क्या आ गया 0। यहाँ 1 आ रही है, इधर 0 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस। किस पे आया, इंटीग्रल पॉइंट्स पे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स is the function fx is equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x is equal to pi। हमें ये क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू पाई पर। fx क्या दे दिया हमें, सॉरी 20 क्वेश्चन, fx हमें दे दिया x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये दे रखा है। क्लियर। और हमें चेक करना है, सबसे पहला हम किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू पाई पर, तो एफ ऑफ पाई निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई पे वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ से क्या आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1 एफ ऑफ पाई पे। फिर हम क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या निकाल लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब पाई नेगेटिव है, फंक्शन ए की वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे, पाई माइनस एच, और एच को क्या टेंड करा दोगे 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एच करना है, माइनस साइन पाई माइनस एच,
और प्लस 5, ठीक है। फिर h को 0 टेंड करा दो, क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई फिर से 0, क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। फंक्शन तो हमें एक ही दिया है तो यही रहना, फर्क क्या आ जाएगा x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई साइन एक्स और प्लस 5। फिर क्या करना है जहाँ एक्स है वहाँ पाई प्लस एच पुट कर देंगे। इधर से क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। क्लियर। जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो। पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई पे वैल्यू 0, क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। लेफ्ट भी आपकी राइट भी और फंक्शन की भी वैल्यू तीनों क्या है इक्वल, तो हम क्या कहेंगे फंक्शन क्या है हैंस एफ इज कंटिन्यूस। हमें चेक करना था एट एक्स इज इक्वल टू पाई, बिकॉज यहाँ से भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आई है, लेफ्ट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आई है और राइट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आई। थैंक यू।